हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर। साउंड पर हम प्रश्न कर रहे थे, तो उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे सामने है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखना है, यानी कि सत्य और असत्य आपको बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना। सत्य और असत्य आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इफ एम्पलीट्यूड of sound, if amplitude of sound is higher, the loudness, या मैं कह सकता हूं the sound is feeble। यानी कि यदि ध्वनि का आयाम तो ध्वनि दुर्बल होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो देखो, अगर एम्पलीट्यूड जो है साउंड का, तो आपको सत्य असत्य बताना। तो देखो, यदि एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम किसी ध्वनि का ज्यादा है तो साउंड फीबल होगा। क्या ये कथन सत्य है? यानी कि यदि ध्वनि का आयाम ज्यादा होता है तो ध्वनि दुर्बल होती है। तो बिल्कुल ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। आयाम अगर बढ़ेगा यानी कि ये एक असत्य कथन है। यानी कि अगर आयाम बढ़ा, एम्पलीट्यूड और साउंड अगर लार्जर होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे लाउडनेस of sound depends upon the amplitude, यानी कि ध्वनि का आयाम, मैं कहूं ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं हियर द एम्पलीट्यूड हायर विल बी द लाउडनेस, यानी कि एंड लोअर द एम्पलीट्यूड the loudness of the sound will be lower। यानी कि यदि ध्वनि का आयाम ज्यादा होगा तो प्रबलता भी ज्यादा होगी। और यदि ध्वनि का आयाम कम होगा, तो ध्वनि की प्रबलता भी कम होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आयाम बढ़ाने पर, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगा? आयाम बढ़ाने पर हमारी प्रबलता बढ़ जाएगी। एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर लाउडनेस बढ़ जाती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, यानी कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है. हाइयर द एम्पलीट्यूड हाइयर विल बी द लाउडनेस, एंड लोअर द एम्पलीट्यूड द लाउडनेस ऑफ द साउंड विल बी लोअर. यानी कि यदि ध्वनि का आयाम ज्यादा होगा तो प्रबलता भी ज्यादा होगी, और यदि ध्वनि का आयाम कम होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी कम होगी. चलिए इसी पे आगे एक और सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का. क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ oscillation in 1 second is called time period. एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या कहलाती है. क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो देखो एक सेकंड में द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में दोलन की संख्या, तो एक सेकंड में दोलन की संख्या समय नहीं कहलाती, ये कहलाती है आवृत्ति. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक गलत असत्य कथन है. असत्य, ये एक असत्य कथन है. ठीक है, एक सेकंड में so the number of oscillation in 1 second is called frequency. क्या कहते हैं? एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है. ठीक है, आवृत्ति कहलाती है, ना कि आवर्तकाल. समय क्या होता है? देखो समय के लिए बात करें तो हम समय में कह सकते हैं द टाइम टेकन by a body to complete one oscillation is called time period. क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि एक दोलन को पूरा करने में या करने के लिए, एक दोलन को पूरा करने के लिए लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है. ठीक है, ये आपकी बात आपको ध्यान में रखनी है. चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं. So the number of oscillation in 1 second is called frequency. एक सेकंड में होने वाले दोलनों की जो संख्या होती है उसको हम आवृत्ति कहते हैं. और टाइम टेकन, जो एक दोलन को पूरा होने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. तो एक दोलन को पूरा होने के लिए जो समय लिया गया उसे आवर्तकाल कहते हैं. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन यहां पर ये है the human can hear the frequency of range 20 hertz to 20,000 hertz. मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक
की आवृत्ति सुन सकते हैं। बीस हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। तो क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू यानी कि आवृत्ति की जो हमारी परास है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, यानी कि द रेंज मैं बोलूं द रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स the range of hearing for human beings is 20 hertz to 20,000 hertz, यानी कि मनुष्य के सुनने की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ये हमारी रेंज है सुनने की। 20 हर्ट्ज से नीचे यानी कि द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, the sound below 20 hertz is infrasonic. The sound below 20 hertz is infrasonic and the sound above 20,000 hertz is ultrasonic. यानी कि मैं अगर कहूं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति इंफ्रासोनिक यानी कि हम इसे कह सकते हैं अश्रव्य ध्वनि होती है। अश्रव्य यानी कि जो हम सुन नहीं पाते। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की ध्वनि पैराश्रव्य या पराश्रव्य होती है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। So the range of human hearing is 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के सुनने की जो परास है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से आप नीचे नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते। अच्छा, कई बार ये चीज ना ऐसे भी लिखी रहती है आपके बुक्स में 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, सॉरी ठीक है 20 किलो हर्ट्ज। तो बात एक ही है, 20 के आगे 3 जीरो लगा दोगे तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, किलो का मतलब 1,000 होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है। सो द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से अगर आपको कम आवृत्ति की ध्वनियां मिलेंगी तो वो इंफ्रासोनिक ध्वनि होंगी। द साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज इज अल्ट्रासोनिक, यानी कि अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आपको आवृत्ति मिलती है तो ये ध्वनि अल्ट्रासोनिक यानी कि पैराश्रव्य होंगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन बींग्स कहां से कहां तक सुन पाएंगे या इनकी रेंज क्या है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या रहा है, जब मैं बोलूं अ पेंडुलम oscillate 20 times in 200 seconds, find its time period। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक दोलन या एक सरल लोलक 20 बार 200 सेकंड में दोलन करता है, या 20 दोलन 200 सेकंड में करता है। इसका समय बताएं।
इसका आपको समय बताना है। तो देखिए कितना सरल ये सॉल्यूशन हमारे पास है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, क्या कह रहा है 20 बार यानी कि 20 टाइम्स कर रहा है ना, तो 20 ऑसिलेशन कर रहा है ये 200 सेकंड में। अब क्या होता है एक ऑसिलेशन में जितना समय लगेगा वही हमारा टाइम होता है। तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा, ये 20 नीचे चला जाएगा 200 के, तो 200 बटा 20 यानी कि 10 सेकंड। तो हमारा टाइम कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड हमारा टाइम पीरियड। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक ऑसिलेशन में लगने वाला जो भी समय होता है उसी को हम समय काल या आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्न करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।